6 सितंबर 1976 की रात थी। नंदा देवी पर्वत पर बर्फीली हवाओं के थपेड़े चल रहे थे और इन थपेड़ों से 22 साल की उस लड़की का हेल्थ बिगड़ता ही जा रहा था। लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद उस लड़की ने ठान ली थी कि वो किसी भी हाल में नंदा देवी शिखर पर पहुंच कर रहेगी। उसके साथियों ने उसे वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। वो इस पर्वत पर जितना ऊपर चढ़ती जाती, उतना उसका इस पर्वत से लगाव बढ़ता जाता। 7 सितंबर की सुबह जब सब चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, तो टेंट में बैठी वो लड़की हॉट चॉकलेट पी रही थी। अचानक उसने एक उल्टी की और बोली, मैं मरने वाली हूँ। कुछ ही देर बाद वो वहाँ बैठे बैठे जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथियों ने उसे सीपीआर दिया, लेकिन कुछ काम करता ना दिखा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और महज 15 मिनट में 22 साल की वो हंसती खेलती लड़की मर चुकी थी। 22 साल की उस लड़की का नाम था नंदा देवी। जी हाँ, नंदा देवी। अमेरिका की ये नंदा देवी उत्तराखंड की नंदा देवी से मिलने आई और यहीं की होकर रह गई। नंदा देवी पर्वत की बाहों में सो गई और आज भी वो इस पर्वत की विशाल बाहों में सो रही है। अमेरिका की इस नंदा देवी की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अमेरिका की ये नंदा देवी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो खुद नंदा देवी का एक रूप थी। ऐसा क्यों कहा गया, इसकी वजह हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे अमेरिका की एक लड़की का नाम नंदा देवी पड़ा, क्यों वो लड़की नंदा देवी पर्वत पर आई और कैसे वो लड़की बचपन से ही नंदा देवी से जुड़ गई थी। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उस लड़की की अनोखी कहानी जिसने नंदा देवी को जिया भी और आखिरी सांस भी नंदा देवी की गोद में ली। पेश है आपके लिए अमेरिका की नंदा देवी। अमेरिका के प्रतिष्ठित पर्वतारोही विली अनसोइल्ड 22 साल के स्टूडेंट थे। अभी उन्होंने पर्वतारोहण शुरू भी नहीं किया था। 1949 में वो हिमालय घूमने आए थे और इस दौरान उनकी नज़र नंदा देवी पर्वत पर पड़ी। विली नंदा देवी पर्वत की खूबसूरती से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उसी समय तय किया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी एक बेटी हो, और अगर वो भी इस पर्वत की तरह खूबसूरत हुई तो उसका नाम मैं नंदा देवी रखूंगा। विली ने 1951 में जोलेन से शादी की। अनसोइल्ड दंपति का पहला बेटा हुआ और दूसरे नंबर पर आई वो बेटी जिसका इंतजार विली को काफी ज्यादा था। 1954 में जन्मी इस बेटी का नाम विली ने जैसा सोचा था वैसा ही रखा, नंदा देवी। नंदा देवी बचपन से ही ऐसी लड़की थी जिसे पहाड़ों से बेहद प्यार था। 1974 में 20 साल की होने तक वो कई देशों की यात्रा कर चुकी थी, कई पर्वत फतह कर चुकी थी। इसी साल नंदा नेपाल से वापस अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित ओलंपिया में अपने घर लौटी। इस दौरान नंदा देवी पर्वत के उत्तरी छोर की एक तस्वीर पर देवी की नजर पड़ी और उसने उसी समय तय कर लिया कि वो उत्तरी छोर से नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण करेगी। नंदा ने अपना ये आइडिया अपने छोटे भाई क्रैग और एड कार्टर के साथ शेयर किया। उनके इस पर्वतारोहण का हिस्सा नंदा के पिता विली अनसोइल्ड और पर्वतारोही जॉन रॉसकेली समेत मोर्टी हाई और दूसरे साथी भी बने। टीम ने तय किया कि वो नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी छोर से पर्वतारोहण करेंगे। ये पहली बार था जब कोई नंदा देवी के उत्तरी छोर से चढ़ाई करने वाला था और करीब 2 साल बाद 1976 में इंडो अमेरिकन नंदा देवी एक्सपेडिशन की ये टीम पर्वतारोहण के लिए रवाना हुई। इस टीम में भारतीय सेना के 2 पर्वतारोही किरण कुमार और निर्मल सिंह भी जुड़े। जुलाई 1976 में अमेरिका से ये टीम पर्वतारोहण के लिए दिल्ली पहुंची। दिल्ली में भारतीय मीडिया से बात करते हुए नंदा देवी ने कहा, मैं इसे शब्दों में तो नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन मैं जब से पैदा हुई हूँ ऐसा लगता है जैसा कि नंदा देवी पर्वत के साथ मेरा कोई गहरा रिश्ता है
और ये गहरा रिश्ता उसकी आखिरी सांस तक इस पर्वत के साथ बना रहा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस टीम के साथ शामिल हुए पोर्टर यानी बोझ ढोने वालों को कैसे एहसास हो गया था कि नंदा देवी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों स्थानीय नहीं चाहते थे कि नंदा देवी पर्वत पर कोई महिला पर्वतारोहण करे। दरअसल स्थानीय लोगों का विश्वास था कि नंदा देवी पर्वत पर देवी नंदा का राज है और वो कभी किसी महिला को अपने शिखर पर बैठने नहीं देगी। 1981 में जब हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण करने की सोची तो उन्हें स्थानीय लोगों ने ऐसा करने के खिलाफ आगाह किया। ग्रामीणों ने उनसे कहा कि ये पर्वत मां नंदा का है और वो नहीं चाहेगी कि कोई महिला उसके शिखर पर हो। 1976 के पर्वतारोहण में शामिल पोर्टर यानी कूली भी बार बार ये बात कह रहे थे और पर्वतारोहण के दौरान जैसे उनकी ये बात सच भी होने लगी। पर्वतारोहण की टीम के साथ 2 महिलाएं थी, एक मार्टी होय और दूसरी नंदा देवी। मार्टी होय बेस कैंप से ऊपर जाते ही बीमार पड़ गई और कुछ वक्त तक पर्वतारोहण करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार मार्टी ने वापस आने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला उनके मन का नहीं था, लेकिन सबकी सहमति से वो ऐसा करने के लिए तैयार हुई। बाद में नंदा देवी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। नंदा देवी के पेट में जोर का दर्द उठने लगा था। पर्वतारोहण टीम के साथ गए डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसका हर्निया काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने उसे हिदायत दी कि वह वापस घर लौट जाए, लेकिन नंदा देवी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार पर्वत पर चढ़ाई करती रही। वो जैसे जैसे नंदा देवी के शिखर के नजदीक पहुंचती वो इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाती। अपनी इस खुशी को नंदा ने घर भेजे अपने एक पत्र में बयां किया। नंदा ने लिखा, मैं नंदा देवी पर्वत पर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ घर जैसा महसूस हो रहा है। टीम का हिस्सा रहे पीटर लेव ने बाद में लिखा, टीम के साथ गए कूली नंदा देवी को दीदी कहकर पुकारते थे। नंदा देवी उनकी भाषा गढ़वाली में बात करती थी, वो उनका ख्याल रखती थी। लेव लिखते हैं कि कूलियों ने नंदा देवी पर्वत से नंदा देवी के कनेक्शन को काफी गंभीरता से ले लिया था। वो लोग अमेरिका की नंदा को मां नंदा का ही रूप मानने लगे और इसी वजह से उन्हें डर था कि नंदा देवी यहाँ से वापस नहीं जाएगी। उन्होंने ये बात विली और नंदा देवी से भी कही, लेकिन ना नंदा ने और ना ही विली ने उनकी इस बात पर विश्वास किया। हालांकि कूलियों के नंदा के वापस न जाने की बात कहने के पीछे वो विश्वास भी था जो महिलाओं को नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देता था। यहाँ मार्टी होई जा चुकी थी, लेकिन अब नंदा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके पेट में तेज दर्द रह रहकर उठने लगा था। टीम का हिस्सा रहे रॉस केली ने बाद में लिखा, नंदा देवी को बार बार पेट में दर्द की शिकायत होने लगी थी। सितंबर के आते आते देवी की हालत बिगड़ने लगी थी। उससे अब खांसी भी होने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद नंदा वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो बीमार होने के बावजूद दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम करती। टीम में शामिल डॉक्टर स्टेट्स ने नंदा देवी को सुझाव दिया कि उसका हर्निया काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन नंदा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पर नंदा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और आखिरकार जब टीम नंदा देवी समिट से सिर्फ 2000 फीट दूर थी, नंदा ने अपनी आखिरी सांस ली। 22 साल की नंदा देवी के शव को नंदा देवी पर्वत के हवाले ही कर दिया गया और इस तरह अमेरिका की नंदा देवी ने बचपन से जिस पर्वत से मिलने का सपना देखा था वो उससे मिलने आई और उसकी ही बाहों में सिमट कर सो गई। बाकी टीम ने समिट पूरा किया और जब टीम वापस लौटी तो सबसे ज़्यादा चर्चा नंदा देवी की मौत को लेकर थी। 1977 में टीम का हिस्सा रहे एडम्स कार्टर ने अमेरिकन अल्पाइन जर्नल में एक लेख लिखा। इसमें कार्टर ने एक एक्सपर्ट वसुधा राजगोपालन के हवाले से अमेरिका की नंदा देवी की मौत की 2 धार्मिक वजहें गिनाई। कार्टर अपने लेख में बताते हैं कि वसुधा ने उन्हें बताया कि नंदा देवी पर्वत मां पार्वती का है। पार्वती परोपकारी भी है तो दोष भी लगती है। वसुधा ने देवी की मौत को लेकर कहा, या तो नंदा देवी ने देवी की सुरक्षा करने के लिए उसे अपने
पास रख लिया या फिर मां नंदा देवी को देवी का उसके शिखर पर आना अच्छा नहीं लगा। हालांकि नंदा देवी की मौत की असल वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन नंदा देवी के साथियों का मानना था कि उसकी मौत की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन बना। वजह जो भी रही हो, लेकिन अमेरिका की नंदा देवी अब हमेशा के लिए उस नंदा देवी की गोद में समा चुकी थी जिसको मिलने का सपना उसने बचपन से ही पाल लिया था। नंदा देवी के पिता विली ने बेटी की मौत पर कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। नंदा देवी वो करते मरी है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। नंदा देवी अपने सपनों को पूरा करते हुए मरी है, वरना मरने के तो और भी बुरे तरीके हैं। अमेरिका की नंदा देवी की तरह ही एक अनोखी और अविश्वास वाली जिंदगी है लकी बिस्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में तैनात रहे और रॉ के लिए काम करने वाले लकी बिस्ट को कैसे गैंगस्टर बनाया गया, कैसे लकी बिस्ट पर उत्तराखंड में हुए डबल मर्डर का आरोप लगाया गया, इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने बताई है आपको लकी बिस्ट की अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी। साथ ही ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।